हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी शिक्षण। हिंदी की यह 7वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मातृभाषा किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है। इसके अलावा मातृभाषा हम कक्षा में क्यों पढ़ाते हैं, हमारे शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यह प्रश्न आपके बीएड एग्जाम में बहुत बार आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है बीएड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए। बहुत ज्यादा बार आपके पेपर में यह प्रश्न देखने को मिलता है। मातृभाषा किसे बोलते हैं, इसके साथ ही हम उसे क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ाने की क्या उद्देश्य हैं हमारे। सबसे पहले हम मातृभाषा को देख लेते हैं। मातृभाषा आखिर होता क्या है। मातृभाषा के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तब हो जाता है माता की भाषा या फिर माता से सीखी गई भाषा। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद 1.5 से 2 वर्षों तक वह बहुत ही कम बोलता है, या फिर हम मान सकते हैं कि पूरी भाषा तो नहीं बोलता। जन्म लेने के 2 वर्षों बाद तक वह यह देखता रहता है कि उसके आसपास क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, उसके आसपास कौन घूम रहे हैं, जैसे उसके मम्मी पापा, परिवार के सदस्य, भाई बहन, आसी पड़ोसी भी होते हैं वहां पर। वे क्या करते हैं, भाषा बोलते रहते हैं। बच्चा क्या करता है, जो भाषा उसके आसपास के लोग बोल रहे हैं, उसके मम्मी पापा, भाई बहन जो भी भाषा बोल रहे हैं, बच्चा उस भाषा को बोलने की कोशिश करता है। लेकिन शुरुआत में तो बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके शारीरिक अंग जैसे होठ, जीभ, इसके अलावा गला, ये परिपक्व नहीं होते, विकसित नहीं होते। लेकिन जैसे ही ये अंग उसके विकसित हो जाते हैं, वह भाषा बोलने के योग्य हो जाता है। तब वह बच्चा वही भाषा बोलता है जो भाषा वह 1 से 1.5 साल पहले से सुनता आ रहा है। अब उस भाषा को ही बच्चे की मातृभाषा बोलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चा जन्म लेने के बाद अनुकरण से, अनुकरण मतलब दूसरों को देख देख कर या दूसरों को सुन सुन कर जो भी अपनी प्रथम भाषा सीखता है, उसे हम बच्चे की मातृभाषा कह देते हैं। नाम इस भाषा का है मातृभाषा। सीखते हम इसे काफ़ी सारे बंदों से हैं, जैसे हमारे पापा, मम्मी, भाई बहन, आसी पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आ गया, सभी से सीखते हैं। लेकिन बच्चा जो है सामान्यतः अपनी माँ के संपर्क में ही रहता है, इस वजह से उसके द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। एक महोदय हैं, बलाड महोदय, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने मातृभाषा और माता की भाषा को अलग किया था कि मातृभाषा आपकी एग्जैक्ट माता की भाषा नहीं होती। उन्होंने क्या कहा था, माता पिता से सुनकर जो हम भाषा सीखते हैं उसे माता की भाषा बोलते हैं, मदर्स टंग। लेकिन समाज के द्वारा, जो हमारा समाज है, जैसे मेरा गांव या फिर मेरा शहर या फिर मेरा एरिया, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वो हमारा समाज हुआ। उस समाज की जो स्वीकृत मानक भाषा होगी उसे मातृभाषा कहेंगे। ये बलाड महोदय ने कहा था। आप पेपर में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट है। बात आपकी क्लियर हो जाती है। मातृभाषा को मदर टंग बोलते हैं। मदर टंग क्या होता है, पहली भाषा जो भी बच्चा बोलता है, जिसे वह बिना प्रयास के दूसरों का अनुकरण करके ही सीख जाता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब मातृभाषा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। जब मातृभाषा बच्चों पे आती ही है, हमें पहले ही उस मातृभाषा को सीख के आए हैं हमारे पास, तब मातृभाषा क्यों पढ़ाए हम उन्हें। सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है, मातृभाषा तो बच्चों पे आती है ना, तो क्यों पढ़ाए। अब उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, या फिर हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर मातृभाषा शिक्षण की तैयारी करते हैं बच्चों की, वह आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर मातृभाषा की बात की जाए, मातृभाषा या फिर कोई भी भाषा है, बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार बांटी जाती है। जैसे आपकी प्राइमरी क्लास हो गई, जूनियर क्लास हो गई, माध्यमिक क्लास हो गई। जब बच्चा छोटा था तब उसकी जो शिक्षा की व्यवस्था होगी या शिक्षा के उद्देश्य हमें दूसरे होंगे। जब बच्चा यहाँ पर बड़ा हो गया तब जो हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे या जो उद्देश्य उसके लिए रखेंगे वे अलग रखेंगे। छोटे बच्चे के लिए हम अलग चीज़ें सोचते हैं, बड़े बच्चे के लिए अलग चीज़ें सोचते हैं। इस वजह से जो मातृभाषा हम पढ़ाते हैं वह हमने अलग अलग स्तरों के अनुसार बांट दी है। और कितने स्तरों पर बांटा है, उसे 3 स्तरों पर। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक होता है। अब प्राथमिक स्तर के लिए छोटा बच्चा होता है, वह पहली बार स्कूल में आया, उसे लिखना भी नहीं आता ठीक से, एक्चुअल में उसे अपनी भाषा का ज्ञान भी नहीं है, बस वह अपनी भाषा को बोल लेता है, लेकिन उसे अपनी भाषा का लिखित या फिर ग्रामेटिकल या फिर शब्दों का, वर्णों का, अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं है उस बच्चे को। दूसरा, जूनियर कक्षा 6 से 8, यहाँ पर बच्चा थोड़ा बहुत बोलना लिखना सीख जाता है अच्छी तरह से अपनी भाषा को। और माध्यमिक स्तर, यहाँ पर तो हम बच्चे को पूरा ज्ञान कराते हैं, भाषा का, ग्रामर का, लिटरेचर, सब कुछ। तो 3 स्तरों पे बांट दिया है हमने। अब तीनों पर देखने वाले हैं, पेपर में भी आपको ऐसे आंसर लिखना होता है।
सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर देख लेते हैं। अगर प्राइमरी टीचर हैं आप और बच्चों को मातृभाषा पढ़ा रहे हैं, तब आपके कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहली बात, प्राइमरी क्लास में अगर आपको कोई भी भाषा सिखाई जा रही है, ये मातृभाषा के साथ ही नियम नहीं है, हमेशा लगेगा। प्राइमरी क्लास में आपको कोई भी भाषा सिखाई जा रही है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, भाषा के कौशलों का विकास करना। भाषा के 4 कौशल होते हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 कौशल होते हैं आपके, श्रवण, मौखिक, पठन, लिखित। ठीक बात है। इन चारों कौशलों का विकास करते हैं हम। प्राइमरी क्लास में बच्चों को कोई भी भाषा सिखाएं, बस इन चारों कौशलों का विकास करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और काम करते हैं हम, बच्चे के नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्यों का भी विकास करते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को सत्य बोलना, झूठ न बोलना, अच्छे अच्छे काम करना, बड़ों की बात मानना, दूसरों की इज्जत करना, ऐसे ऐसे नैतिक मूल्य भी तो सिखाने होते हैं ना, वे भी हम भाषा के माध्यम से ही सिखाते हैं। दो ही मोटो रहने वाले हैं हमारे, दो ही उद्देश्य रहने वाले हैं प्राइमरी क्लास में, भाषा के ये चारों कौशलों का विकास करना और नैतिक मूल्य को या फिर मानवीय मूल्यों को सिखाना। अब देख लेते हैं, ये 10 पॉइंट आपके इन्हीं चीजों के आसपास घूमेंगे। पहला है भाषाई कौशलों का विकास करना, यह तो हो ही जाता है, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, बच्चे को भाषा के विविध रूपों से परिचित कराना। विविध रूप कैसे? आपका बोली गई भाषा, लिखी गई भाषा, इसके अलावा आपकी बोली क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा, आपके क्षेत्र से बाहर कौन सी भाषा है, वह भी तो आपकी लिखित होंगी या फिर बोली गई होंगी। मतलब भाषा के विविध रूप, कितने रूपों में भाषा आपके सामने आ सकती है, उसका परिचित कराना। इसके अलावा अगर कोई उदास है तो वहाँ की भाषा कैसी होगी, कहीं हंस रहे हैं वहाँ की भाषा कैसी होगी, अलग अलग रूप होते हैं भाषा के, उनको परिचित कराना बच्चों को उन रूपों से। थर्ड हो जाता है बच्चों में समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करना। यहाँ पर भी आपका पठन की योग्यता, कौन सी समझ, ऐसा ही नहीं है बच्चे बस इमला पढ़ रहे हैं, बच्चों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। बच्चे पढ़ें तो उस चीज को समझते हुए पढ़ें। यहाँ पर भी आपका एक कौशल ही आ जाता है, पठन कौशल। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है बच्चों में सृजनात्मकता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, तर्क शक्ति, मानवीय मूल्यों, सामाजिकता, नैतिकता आदि का विकास करना। यह भी आपको मैं बता चुका हूँ, ये सभी मानवीय मूल्य ही हैं। सृजनात्मकता भी हम बच्चों में विकसित करते हैं भाषा के द्वारा ही, क्योंकि अब क्रिएटिविटी बनाने के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं दे सकते, हम छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे हैं, इस वजह से हम भाषा को ही इस तरह से रखते हैं जिससे बच्चे कल्पनाएं करने लगे उस भाषा में। पांचवा पॉइंट है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना। अलग अलग स्थितियों में बच्चों को भाषा बोलनी पड़ती है, घर पर, स्कूल में, बाहर। कहीं कोई मर गया, वहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, कहीं कोई पैदा हो गया, वहाँ पर कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना। बच्चों के वर्ड मीनिंग को बढ़ाना, शब्द भंडार विकसित करना, बच्चे का शब्द भंडार में वृद्धि करना। 7वां नंबर है बालकों की अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को व्यक्त करना, मतलब बच्चे खुद को व्यक्त कर सके, जो उनके पास विचार हैं या जो वे अपने दिमाग में लिए घूम रहे हैं भाषा का रूप, उसे वे दूसरों को बता सके, दूसरों के सामने खुद की बात रख सके, खुद को व्यक्त कर सके। 8वां नंबर हो जाता है बच्चों को इस योग्य बनाना कि वे दूसरों की भाषा को समझ सके, वह अपनी भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके, मतलब दूसरे की भाषा को समझ सके वे और अपनी भाषा दूसरों को समझा सके। प्रभावी रूप मतलब है जिससे कि दूसरे समझ ले। 9वां पॉइंट है हमारा बालकों में जो वे भाव हैं, विचार हैं, उन्हें मौखिक व लिखित रूप से प्रकट करने की क्षमता का विकास करना। 10वां नंबर है बच्चों को खुद पढ़ने की आदत का निर्माण कराना, कि ऐसा नहीं है टीचर डंडा लेके बैठा हुआ है, मम्मी पापा बच्चों के सर पे बैठे हुए हैं, पढ़ो तो बच्चा पढ़ रहा है, वह खुद कुछ पढ़ सके, लिखा हुआ है उसे खुद पढ़ सके। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम प्राइमरी में ही बच्चों की इस आदत का विकास कर रहे हैं कि बच्चे स्वयं पढ़ते रहें, हमेशा बैठकर जब भी हम देखें बच्चे बड़े बड़े निबंध पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे खुद कुछ पढ़ सके बिना किसी की सपोर्ट के, मतलब हम पठन कौशल का विकास कर रहे हैं। अब जूनियर स्तर पर देख लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर, जिसे हम कक्षा 6 से 8 तक बोल देते हैं। एक्चुअल में इस स्तर पर भाषा का कोई उद्देश्य नहीं है। हमने क्या कर लिया है, जो प्राइमरी वाले थे, प्राइमरी वाले जो उद्देश्य हैं प्लस सेकेंडरी, उन दोनों के उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर रख दिया बेसिक उद्देश्य है। जो उद्देश्य प्राइमरी कक्षा में पूरे नहीं हुए वे हम यहाँ पर पूरे करेंगे, और जो सेकेंडरी कक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें हम थोड़ा थोड़ा सा बताना शुरू कर देंगे जूनियर स्तर पर। जैसे प्राइमरी लेवल पर अगर कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इस स्तर तक उसे धीरे धीरे पूरा कर लो। दूसरा, अब बच्चों को व्याकरण सिखाओ, मतलब अब बच्चों ने, ये आपका
माध्यमिक स्तर का उद्देश्य है मुख्य तौर पर, लेकिन हमने यहाँ पर भी लिख दिया, थोड़ा सा लिख देते हैं हम। बच्चों को व्याकरण से परिचित कराना, बच्चों को भाषा के सौंदर्यात्मक रूप से परिचित कराना, बच्चों में स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ने की प्रवृत्ति, जिससे में खुद पढ़ने की आदत हो। जब वे खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, चलो आज कुछ पढ़ ही लेते हैं, इस प्रवृत्ति का विकास करना। बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। कुछ प्राइमरी क्लास से हैं, कुछ सेकेंडरी क्लास से। ये आपके सेकेंडरी क्लास से हैं, अब इन्हें हम सेकेंडरी क्लास में देखने वाले हैं क्या होते हैं ये। अब बात कर लेते हैं आपकी सेकेंडरी माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक कौन कौन से उद्देश्य होते हैं हमारे बच्चों को भाषा सिखाने के। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, भाषा लिखनी, बोलनी, पढ़नी सब कुछ करना उन पे आ गया है। कुछ हद तक व्याकरण भी सीख लिया उन्होंने थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने उन्हें जूनियर स्तर पर व्याकरण यहाँ पर सिखाई है, व्याकरण से परिचित तो कराया ही है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जूनियर स्तर पर उन्हें हम भाषा की बारीकी सिखाएंगे। बारीकी से मतलब होता है हमारा एक शब्द का 10 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं हम। एक वर्ड के 4 मीनिंग होते हैं, उस जगह पर कौन सा वर्ड का, उस वर्ड का क्या मीनिंग है उस जगह पर। इसके अलावा जो आपकी लिटरेचर होती है, साहित्य, उसे भी हम भाषा की बारीकी ही बोल देते हैं। साहित्य एक रूप में बारीकी चीज होती है, आसानी से समझ में नहीं आता। इसके अलावा जो आपकी व्याकरण है, ग्रामर, यहाँ पर हम ये 3 चीजें सिखाते हैं बच्चों को, भाषा की बारीकी, साहित्य, व्याकरण, उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर माध्यमिक स्तर पर। और प्राइमरी लेवल पर क्या सिखाते हैं, बस भाषा के कौशलों का विकास कराते हैं और सृजनात्मकता वगैरह, उनके नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। पहला पॉइंट हो जाता है हमारा जो व्याकरणिक व्यवस्था है हमारी भाषा की, हिंदी की, उस व्याकरणिक व्यवस्था को बच्चों को समझाना और जो व्याकरण का ज्ञान है वह बच्चों को देना। अब व्याकरण का मतलब रटना नहीं होता है, बच्चों को नियम रटाने हैं। व्याकरण का मतलब होता है भाषा का शारीरिक विज्ञान या फिर भाषा की शारीरिक संरचना बोलते हैं। भाषा का शरीर होता है व्याकरण। अब व्याकरण का ज्ञान देना है बच्चों को, इसका मतलब है जो सेंटेंस वगैरह, वाक्य वगैरह किस प्रकार बने हुए हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम, उससे बच्चों को परिचित कराना। दूसरा नंबर हमारा हो जाता है बच्चों को इस योग्य बनाना कि मैं भाषा की बारीकी को समझ सके और बारीकी से भाषा का प्रयोग कर सके। यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक शब्द का कई तरीके से प्रयोग होता है, बारीकी से उस भाषा का पूर्ण रूप से अर्थ समझते हुए मैं प्रयोग कर सके या फिर उसका अर्थ समझ सके जो किसी ने दूसरे ने प्रयोग किया हुआ है। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है साहित्यिक विधाएं जो हमारी है, लिटरेचर, उसका बच्चे समझ सके। अच्छा तो ये गद्य है, अच्छा ये पद है, पद में क्या होता है, गद्य में क्या होता है, गद्य की क्या विशेषताएं हैं, पद की क्या विशेषताएं हैं, वह सब बच्चे समझ सके, निबंध वगैरह। फोर्थ नंबर हमारा हो जाता है जो हिंदी का सौंदर्य बोध है। सौंदर्य बोध मतलब अलंकारिक रूप। भाषा का सभी लेखक सिंपल प्रयोग नहीं करते, उसमें अलंकारिक रूप प्रयोग करते हैं। रसचंद अलंकार डाल दिए उन्होंने, कोई शब्द इस तरह का डाल दिया, उसका वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, बच्चों को वर्ड क्लियर करने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, उसे हम कह देते हैं यह अलंकारिक रूप हो गया भाषा का। इसके अलावा आपकी लोकोक्ति, मुहावरों का प्रयोग कर लिया, इसके अलावा आपकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर लिया। मतलब सौंदर्य बोध जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर देता है कोई राइटर, उसे भी हम समझ सकें, यह भी एक तरह का लिटरेचर ही हो जाता है, क्योंकि हम मोस्टली अलंकारिक भाषा आपकी जब कोई कृति लिखते हैं अपनी, उसमें ही करते हैं, पोएट्री वगैरह। पांचवा नंबर हमारा हो जाता है छात्र निजी अनुभवों के अनुसार भाषा का सृजनशील प्रयोग कर सके। अब बच्चों का यही काम नहीं है कि दूसरे की भाषा में सुनेंगे और उसे ही पढ़ेंगे, खुद की भाषा का भी निर्माण करो भाई। अब तुम बच्चे बड़े हो गए हो, खुद क्या बनाओ कुछ। छठा नंबर है छात्र स्वयं भाषा की जो शुद्ध रूप है या भाषा का जो अशुद्ध रूप है उसे पहचान सके, कौन सा शब्द गलत है कौन सा यहाँ पर सही है उसे देख सके। इसे हम व्याकरण कह देते हैं छठे नंबर को, कि व्याकरण समझ जाएं बच्चे। सातवां नंबर हो जाता है हमारा बच्चों की जो खुद की शैली है लिखने पढ़ने कुछ भी करने की, उसके निर्माण में सहायता कराना। आठवां नंबर हो जाता है बच्चों को खुद अकेले खुद बैठकर गहन अध्ययन करने के लिए, भाषा को समझने के लिए खुद बच्चों को पढ़ने की आदत विकसित कराना, कि आप बैठकर खुद पढ़ो, आपको कुछ काम नहीं है ठीक है बैठकर कुछ पढ़ लीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए लेखक ने किस प्रकार भाषा का प्रयोग किया है। नौवां नंबर हमारा हो जाता है जो बच्चों की उचित गति है उससे पढ़ने की और लिखने की क्षमता का विकास करना। अब तक हम बच्चों का क्या कर रहे थे, बच्चे भाषा को पढ़ने लगे लिखने लगे, लेकिन उचित गति से, पूरे फिक्स पैटर्न में, ना तो ज़्यादा तेज न ज़्यादा कम, ना तो ज़्यादा स्पीड से लिखें बच्चे कि हालू बालू बन गया, हमारे जो लेटर थे उनका क्या बन गया कुछ पता ही नहीं चला, न उनकी इतनी स्पीड कम हो कि बहुत ही ज़्यादा कम है।
उनकी पढ़ने व लिखने की गति ठीक होनी चाहिए। 10वां नंबर हो जाता है बच्चों को इस योग्य बनाना कि वे भाषा के प्रति चिंतन मनन कर सके। बच्चे यह सोच सके कि भाषा का यहाँ पर किस प्रकार प्रयोग हुआ है, या फिर इस शब्द का ही प्रयोग क्यों किया राइटर ने, लेखक ने, कवि ने। भाषा के बारे में बच्चे सोच विचार कर सके। यह हमारा आज का टॉपिक था। मातृभाषा क्या होता है, मातृभाषा को हम क्यों पढ़ाते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड के इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।